बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम् भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन्मतिहीनोऽपि भक्तिदा। नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसाउडं। जय बोलो अनंतानंद सद्वरमिष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज्य की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, वर्णन चल रहा है आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी द्वारा रचित सार समुच्चय ग्रंथ का, जिसमें आचार्य भगवान बताते हैं कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि कीड़े मकोड़े को चबाने वाले विषधर दूध पीना भी जानता है। दूध का कटोरा रख दो तो कालिया नाग पी लेगा। भैया, कालिया नाग भी दूध पीना जानता है। दूध का स्वाद उसे भी मालूम होता है। जगत में कैसा ही अज्ञानी जीव होगा, पर भगवान जिनेंद्र की वाणी का दुग्धपान करना सबको अच्छा लगता है। ये कभी मत कहना कि पापियों को उपदेश मत देना। भैया, उपदेश पापियों को नहीं दोगे तो वे पाप को छोड़ेंगे कैसे? पापियों को इसलिए उपदेश देना कि पाप छोड़ें, और पुण्यात्मा को इसलिए देना कि अपने संयम का और अच्छे से पालन करें। आज के विषय को हृदय में रख के ले जाना। भाई, कभी किसी के प्रति अशुभ सोचना नहीं, अशुभ कहना नहीं, अशुभ उसके लिए करना नहीं, कभी भी नहीं सोचना। यदि कोई आपको गाली भी दे तब भी उसके प्रति अशुभ नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारा धर्म जो है वो प्राणी मात्र के लिए हित चाहने वाला है। और ज्ञानी जो आपको गाली दे रहा है वो भी एक प्राणी है। आपने उस पर अशुभ भाव नहीं किए, यही तुम्हारा धर्म है। सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम, पढ़ते हैं ना, सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र पर मैत्री भाव हो। मिथ्या दृष्टि जीव मारीची नहीं होता तो आज महावीर कहाँ से होते। हे मारीची, आपको गाली मैंने तब भी नहीं दी, आज भी नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कच्चा माल ही पक्का होता है। बनी रोटियां देखकर घर के डिब्बे में रखे आटे को फेंक मत देना। सुबह रोटियां बन गईं, पेट भर गया, अब तू यूं कहे कि इस आटे को कौन छुएगा, तो भैया शाम को क्या खाएगा? मिथ्या पर्याय का विनाश करके ही सम्यक प्रकट होता है, और सम्यक पर्याय से युक्त जीव ही अरहंत पर्याय को प्राप्त होता है। पर मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करना, साम्य भाव से तटस्थ रहना। हे वर्धमान, आपकी भूल की पर्याय को देखें तो आप सांख्य दर्शन के संचालक थे, और वर्तमान की पर्याय को देखें तो आप सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान हो। इसलिए किसी को गाली मत देना, उसको लगे या ना लगे, पर तेरे द्वारा जिनवाणी का अवड़वाद हुआ है, श्रुत का विपर्यास किया है,
तीव्र ज्ञानावरणी कर्म को प्राप्त करेगा। मुख से अशुभ शब्द भी बोलना श्रुत का अवरवाद है। कारण कार्य विपर्यास। मित्र को मित्र कहने वाले कोटि कोटि हैं, लेकिन शत्रु को मित्र देखने वाले यानी विद्वान अंगुलियों पर गिनने लायक हैं। अगर आप मेरे से दिगंबर मुनि की परिभाषा पूछोगे, मेरे से मतलब माँ जिनवाणी से, तो जिनवाणी माँ साधु की परिभाषा इतनी मात्र करती है कि जो साधु व असाधु दोनों को साम्य भाव से देखता है उसका नाम साधु है। कंचन व कांच पर सम्य दृष्टि जिसकी है उसका नाम साधु है। कंचन कांच पर सम्य दृष्टि जिसकी है उसका नाम साधु स्वभाव है। असी प्रहारण अर्गावतारण में सदा समता धरण। तलवार से वार की जा रही हो या अर्घ उतारा जा रहा हो, दोनों स्थितियों में समता भाव को धारण करते हैं वो साधु। एक असी का प्रहार कर रहा है और दूसरा अर्घ का उतारण कर रहा है। वे दोनों का साम्य भाव से देख रहे हैं। एक काला नाग गली में डाल रहा है और दूसरा नाग को निकाल रहा है, पर योगी दोनों को बराबर आशीर्वाद दे रहे हैं। सद्धर्म वृद्धिरस्तु। जयवंतो बे यशोधर मुनिराज। राजा शरणिक ने नाग डाला और चेल्ली ने नाग निकाला, पर हे शरणिक, भूल तेरी नहीं, भूल सौपाधिक दशा है। इतने चिंतन के लिए बहुत ठंडा मस्तिष्क चाहिए। गर्म पानी में भैया चेहरा नहीं दिखता, गर्म मस्तिष्क पर तत्व दृष्टि आती नहीं। यदि शरणिक सांप डालता होता तो वही शरणिक पुनः चरणों में क्यों सिर टेकता? हे शरणिक, ये तेरे विभाव की दशा थी, ये कसाय की तीव्रता थी, और कसाय की तीव्रता में ही सब कुछ हुआ है। और जब कसाय भाव विगलित हुआ तो जो नाग को डाल रहा था वह सिर टेक रहा है। सिर टेका कि नहीं टेका? हे शरणिक, निमित्त दृष्टि से कहूं कि यदि तू नहीं होता तो 60,000 प्रश्न कौन करता, और 60,000 प्रश्न ना होते तो आज ये जिनवाणी मुझे कहां से मिलती। योगी के पास ज्ञान है, पर उस ज्ञान को उद्घाटित करने वाला श्रोता श्रावक तो चाहिए। गुरु के पास ज्ञान है लेकिन शिष्य नहीं है, तो क्या मालूम गुरु के ज्ञान है कि नहीं है? गुरु के ज्ञान को उद्घाटित करने वाला कोई है तो उसका नाम शिष्य है। जितना गुरु शिष्य का उपकार करता है, शिष्य भी गुरु का उपकार करता है। पढ़ने वाले नहीं होंगे तो तुम्हारी विद्या किस काम की? अंदर ही रखी रहेगी विद्या। पर भैया पानी लबालब है, बर्तन में भरकर ले जाओगे, पर ढक्कन ठोकना भी पड़ता है। ऐसे ही शिष्य की बुद्धि कुटिल हो रही हो तो उसे ठोकना पड़ता है, फिर उसमें पानी भर देना चाहिए। ज्ञान दर्शन सुख जो है वो भी जड़भूत है। पंडित जी, इसमें आप विद्वान हो और विद्वानों की सभा में उपदेश चल रहा है, और ये भी मानकर चलना भैया, जिस सभा में विद्वान ना हो वह सभा बंध्या का श्रृंगार है। जन सामान्य को तुम कुछ भी कह दो, सब सुनने को तैयार है, पर विद्वानों के बीच में तुम उनको कुछ दे सको वो बात करो। भैया सुख गुण भी अचेतन है, वीर गुण भी अचेतन है। एकमात्र चेतन गुण कोई है तो ज्ञान दर्शन है। 2 गुण अचेतन है,
जीव का लक्षण जब भी होता है तो सुख से नहीं होता है, वीर्य से नहीं होता है, अन्य गुणों से नहीं होता है। जीव का लक्षण जब भी बनता है तो चेतना लक्षण जीवा, ये लक्षण बनता है। जिसमें चेतना है वह जीव है। प्राणों से जीव का लक्षण नहीं बनता है, द्रव्य प्राणों से जीव का लक्षण नहीं करता, क्योंकि द्रव्य प्राण तो नष्ट होते हैं, बदलते रहते हैं। चेतन प्राण ही जीव का ध्रुव लक्षण है, त्रैकालिक है। अब जो सुख है इसका वेदक कौन है? ज्ञान। विद धातु ज्ञानार्थ है, ज्ञान के अर्थ में विद धातु का प्रयोग होता है। जो वेदन कराता है वह संवेदन स्वभावी है, 100 पर संवेदी है। ज्ञान 100 पर संवेदी है, हम पर संवेदी मात्र नहीं मानते, 100 पर संवेदी है। दर्शन के साथ उपदेश सुन रहे हैं आप, ज्ञान ही ज्ञान में लीन होता है और उसमें ज्ञान अद्वैत सुख की अनुभूति लेता है। ज्ञान जब इंद्रिय में लीन होता है उस समय ज्ञान द्वैत की अनुभूति लेता है। ज्ञान जब ज्ञान में लीन होता है तब ज्ञान अद्वैत का सुख वेदन करता है, और ज्ञान जब इंद्रियों में लवलीन होता है तब ज्ञान द्वैत की अनुभूति का वेदन करता है। सुख गुण एक है, इंद्रिय सुख भी सुख है, अतीन्द्रिय सुख भी सुख है, आनंद है। अब ये इतना सारा विषय क्यों मैंने विस्तार किया? कभी कभी आनंद जो शब्द है इतना ऊंचा हो गया है तो लोगों ने उस आनंद शब्द को आत्मानंद में रखा है। भैया शब्द की पूजा में मत चले जाओ, वस्तु व्यवस्था मात्र को समझो। आनंद जो है वो आत्मा का गुण है, सुख है, उसका आनंद आता है। विकल्प मत करना, आज विषय चल रहा है, कल का मालूम नहीं कि मेरा क्षयोत्सव चला कि नहीं चला। आप मुनिराज के ज्ञान को भी शाश्वत मत मानिए, आचार्यों के ज्ञान को भी शाश्वत मत मानिए। जो कह रहा हूं वह जिनवाणी का ज्ञान है। क्षयोत्सव बढ़ता भी है, घटता भी है, पर इतना विश्वास रखना, साधक की जितनी विशिष्ट विशुद्धि होगी ज्ञान बढ़ेगा, और विशुद्धि की हानि होगी तो क्षयोत्सव नष्ट होगा। ये कोमल वैद्य के पास उतने तरीके से सुरक्षित रखना पड़ता है। पान के पत्तों को सामान्य खेत में क्यों नहीं उगाते हैं? भैया पान के पत्तों के लिए खेत वही होते, लेकिन व्यवस्था अलग से होती है। चारों तरफ से सुरक्षा करके उनको शांति से भरा है, पानी छाया है, टटिया लगी हुई है, उसमें पान के पत्ते उग रहे हैं। ज्ञानियों, संसार के विषय भोगों के ज्ञान के लिए कहीं भी आप धूप में बैठ जाओ वहीं सुरक्षित रह जाएगा, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए मस्तिष्क को पान के पत्ते की भांति ठंडा करना पड़ेगा, तब तत्व ज्ञान बढ़ेगा। यदि विशुद्धि की क्षति हो गई तो तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा। सुख और आनंद, आनंद कार्य है तो सुख कारण है। सुख होगा तो आनंद आता है, सुख नहीं है तो आनंद नहीं आता है। सामग्री कितनी ही रखी रहे, सुख है तो आनंद है। भाई सुख कहाँ है? पदार्थ में। साता में वही भवन, वही राज्य, वही वैभव, मंगलाचरण। मां कौशल्या मुस्कुरा रही है, मां एक क्षण उपरांत में राजमाता बनने वाली है, राजमाता बनने के स्वप्न सजो रही है। माता कौशल्या, मैं राजमाता बनने वाली हूं, पर क्या करूं? हे मां, आपके पति दशरथ को भी स्वीकार था कि मेरी ज्येष्ठ पत्नी राम की मां
कौशल्या राजमाता बनेगी कब? जब राम सम्राट बनेंगे। नगर को स्वीकार था, देश को स्वीकार था, पति को स्वीकार था, पुत्र को स्वीकार था, लेकिन हे कौशल्या माँ, हम कैकेयी को दोष क्यों दें? क्यों दें? पर विधि को स्वीकार नहीं था। भैया, जब भाग्य उल्टा हो जाता है तो दैवस्य कुटिला गति, दैव की कुटिल गति होती है, वक्र गति होती है। निमित्र बन गए तो कैकेयी मात्र को कलंक लगता था, परंतु ध्रुव सत्य था कि कर्म ऐसा खड़ा हुआ था, तो कैकेयी कहने लगी कि मेरे बेटे को राज्य दो, अनुभव करो। वह राज्य था, अवधपुरी था, वह अवधपुरी थी, चौक पूरे थे, एक भी चौक मिटा नहीं था। मात्र इतनी सूचना कानों तक पहुंची थी कि कैकेयी कह रही है कि मेरे बेटे भरत को राज्य दिया जाए। या क्षण मात्र में, जबकि दोनों बेटा दशरथ के थे, तब भी आनंद में कमी आई थी। क्यों? बेटे तो दोनों थे ना। तटस्थ भाव से देखते दशरथ जी तो ज्येष्ठ नहीं तो छोटा सही, पुत्र तो मेरे हैं, राज्य भी मेरे बेटों के हाथ में है। भैया, ये तो राज्य की बात थी, यानी तू अपने दाएं कान में बाली पहनना चाहता है और कान छिदाने गया तो उस समय तुझे भी ध्यान नहीं रहा और उसने बायां कान छेद दिया। बाली एक ही थी, उसने छेदा ही नहीं, पहना भी दी। कान तेरे ही दोनों थे, चाहे दायां हो चाहे बायां हो, लेकिन तब भी मन में विकल्प आया। बोले क्यों भाई? अरे तुझे क्या टेंशन, कान तो तेरे ही है ना, कोई बाली बाहर नहीं गई, तेरे ही शरीर पर है। तब भी भैया दाएं से बाएं हो जाए तो तेरी भौएं बन जाती हैं, भौएं तन जाती हैं, फिर तो और पर में चला जाए, फिर कैसे पकड़िए भावों को। भैया तू दान देने के भाव किए थे और तूने विचार कर लिया कि मैं 4 श्रीफल मंदिर में चढ़ाऊंगा, 5 श्रीफल दूसरे क्षेत्र पर जाके, 10 श्रीफल दूसरे क्षेत्र में चढ़ाऊंगा। ऐसा विचार करके तुम घर से निकल पड़ा, बीच में बाजार का मंदिर पड़ गया। ये तेरे मित्र कहते हैं कि भैया यहां चढ़ा दो, तेरा मन विकृत होगा। बोले ये कह रहे हैं सो चढ़ाए देता हूं, पर मेरा मन तो क्षेत्र पर चढ़ाने का था। भैया तूने धर्म नहीं समझा, तूने यह नियत कर लिया कि क्षेत्र में चढ़ाऊंगा। अरे तुझे ये मालूम होता कि 3 लोक के नाथ के चरणों में चढ़ाऊंगा तो भैया जहां प्रभु मिल जाते वहां तेरा धाम, तेरा क्षेत्र था। अभी धर्म बहुत दूर है, लोगों ने यही बांट के रखा है कि ये मुनिराज मिलेंगे तो उनको आहार कराऊंगा। कहीं ये मुनिराज पहुंच गए सो बोले आज तो वो आए हैं, और यदि दिगंबर मुनि को आहार कराना कराना होता तो भैया कोई मुनिराज आ जाते तो कहता कि अहो भाग हमारे, जो धरती के देवता आज हमारे घर पर पधारे। पर क्या करूं, सम्यक बोध देने वाले ज्ञानियों को न्यूनता आ चुकी है। वो तो व्यक्तियों को दिखाने लग गए कि वस्तु को दिखाना बंद हो चुका है, व्यक्तियों के उपदेश चल रहे हैं। वस्तु के उपदेश समाप्त हो रहे हैं। जैसे विश्व की सबसे सुंदर प्रतिमा गोमटेश बाहुबली है,
वैसे विश्व की सबसे सुंदर प्रतिमा देखने जाओ शांतिनाथ की तो आहार जी में है। सुंदरता की बात कर रहा हूं। अब तुम सुंदरता में लिप्त होकर के यहां शांतिनाथ विराजे हैं, उनकी अवहेलना मत कर देना। यह दो सुंदरता कारीगर, वो सुंदरता कारीगर की शिल्प कला है, लेकिन वीतरागता तो सभी प्रतिमाओं में है। पंच कल्याणक तो सबके एक से ही हुए हैं। हे दशरथ, कैकेयी राज्य मांग रही है बेटे के लिए, कौशल्या निहार रही है कि मेरा क्या होगा। हे दशरथ, कैकेयी की ओर देखोगे तो द्वेष आएगा, कौशल्या की ओर देखोगे तो राग आएगा। हे दशरथ, दोनों रानियां तुम्हारी हैं, भरत भी तेरा बेटा है, राम भी तेरा बेटा है। मांगने वाले की इच्छा अनिच्छा है, पर वस्तु स्वभाव से देखो तो राज्य तो तेरा ही है। स्वर्ण घट, स्वर्ण मुकुट, कन्या चाहती है कि कुंडल बने, इसका कुंडल बने, और कुमार चाहता है कि मुकुट बने। राजा सामने तटस्थ है, मुकुट बनेगा तो मेरे ही बेटे का, और कुंडल बनेगा तो मेरी ही बेटी का। चाहे मुकुट बने चाहे कुंडल बने, पर सोना तो मेरे ही घर का है, मेरे ही घर का है। भैया ज्ञायक स्वरूप से देखोगे तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों ही कर्म की दशा है संसार में। संसार सुख की बात कर रहा हूं, संसार में चाहे इंद्रिय सुख हो चाहे इंद्रिय दुख हो, दोनों कर्म दशा है। यानी ज्ञायक भाव से देखता है तो ना सुख मेरा है ना दुख मेरा है, ये तो भावों की पर्याय है। पुण्योदय पापोदय दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। ज्ञायक भाव मेरा है, इसकी अनुभूति के लिए मुमुक्षु भाई कोटि कोटि भाव लग जाएंगे। दिगंबर मुनि बन के भी अगर इसकी अनुभूति नहीं ले सका तो विश्वास रखना, हीरे मोती देख करके तू कांच का टुकड़ा ले आया है। दिगंबर मुनि इसलिए बनना पड़ता है, ज्ञायक भाव मात्र की अनुभूति के लिए, कोई अन्य काम नहीं है। यहाँ जो भी काम आपको दिखते हैं वे मात्र ज्ञायक भाव में स्थिर रखने के लिए हैं। इस प्रांगण का क्या काम? कोई काम नहीं है, इसमें बैठने के लिए कोई नहीं आता। अगर इसमें बैठने के लिए आते होते तो अभी मैं जाता हूं। क्यों भैया? तेरे यहां तेरे नगर में कितना बड़ा पंडाल तना हुआ था, और जैसे ही मैंने वहां से विहार किया सो ऐसे रोज रोज रात हो जाता। ध्यान से सुनने का, इस पंडाल का क्या काम है? खम्भों पर सब चादर लपेटे हुए हैं, सब तटस्थ हैं अपने आप में। कोई काम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी काम हो रहा है। भैया निहारिए जो लक्ष्यभूत है। इस पांडाल में उपदेश है, अलक्ष्यभूत उपदेश की प्राप्ति के लिए सभी साधन बनाए गए हैं। ऐसे ही जो भी धार्मिक क्रिया आदि हैं सब पांडाल की भांति बताए गए हैं। शेष विशेष के आगे अगली गाथा कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।